नेहरू ने क्यों किया उस समय? राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे कराना चाहिए था। फिर आगे तक करते रहेंगे क्या? कांग्रेस ने सवाल भी तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है ना सर। मान लीजिए, देखिए कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, इसलिए तो कांग्रेस आज खत्म हो गई। वो इस बात के इस लायक ही है, उन्होंने भवन बनाया है, ना कि लोकसभा का उठा रहा है। उन्होंने भवन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन हो रहा है। जब उसमें सत्र बुलाया जाएगा, जब उसमें मानसून सत्र बुलाया जाएगा ओम बिरला जी के थ्रू, फिर वो लोकसभा घोषित होगी। लोकसभा 2 कैसे हो जाएगी जब हमारा संविधान है? प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री बनना। ये जो विपक्ष वाले सारे वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो तो विरोध करेंगे। लेकिन हमारा मानना है, पब्लिक से किससे पूछ लो आप, सभी ये कहेंगे मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए। वो विश्व गुरु हैं, वो पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व तो कर सकते हैं। पूरे विश्व में उनकी इच्छा, पूरे वर्ल्ड में उनकी इज्जत होती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी नेता की हालत हुई है इससे पहले? किसी को सम्मान मिला तक? और हम उनका ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी या सरकार राष्ट्रपति जी को अनाउंस कर देते कि राष्ट्रपति जी उद्घाटन करेंगे तो ये विरोध नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट डे जिस दिन से इसका शिलान्यास हुआ है उस दिन से विरोध कर रहे हैं। चाहे वो जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से लेके आज तक, बीच में बाघ का लगा तो शेर का मुंह थोड़ा सा बड़ा है, वो गुस्सैल है या गुस्सा में दिखाई दे रहा है, तो विरोध करने वालों का कोई कारण नहीं है। वो ये भी तय नहीं है, ये 100% तय नहीं है कि विपक्ष अगर राष्ट्रपति जी भी आती तो उसका विरोध नहीं करते। ये करते क्योंकि इनका काम है सरकार के हर एक काम का विरोध करना। आप देखो पिछले 3-4 साल का जो काम है मोदी, विशेषकर उसमें से मुख्य है पुलवामा हमले के बाद जब एयर स्ट्राइक हुआ उसका भी विरोध किया गया, सबूत मांगा गया। इसके बाद वैक्सीन का विरोध किया गया कि बीजेपी का वैक्सीन हमने नहीं लगाए। जब सरकार ने वैक्सीन निर्माण करके विदेशों में भेजा उसका भी विरोध हुआ। हालांकि उसका इम्पैक्ट आज देख रहे हैं कि कितना विश्व में भारत का असर कितना हुआ है, कि भारत ने अपने तो लोगों को जान बचाई, छोटे छोटे देशों को भी जान बचाई जो समृद्ध नहीं थे। देखिए, संसद भवन का जो उद्घाटन होना है, लोगों की डिमांड है, कुछ पार्टियों की डिमांड है कि राष्ट्रपति के हाथों से उसका उद्घाटन होना चाहिए। सम्मान बढ़ जाए। अब भी कोई कुछ बिगड़ा थोड़ी है। मोदी जी के ही तो राष्ट्रपति, मोदी जी की पार्टी ही उन्हें लेके आई थी राष्ट्रपति के रूप में, वो निर्वाचित हुई द्रौपदी मुर्मू जी। अब भी बड़ा दिल दिखा के मोदी जी कह सकते हैं कि हाँ उनके हाथों से हम उद्घाटन कराएंगे, क्या बुराई है इसमें? पार्टी की बजाय डिफेंड करने के कभी कुछ कह रहे हैं, कभी वहाँ उन्होंने फला विधानसभा का मुख्यमंत्री ने किया, फला विधानसभा का उस मुख्यमंत्री ने किया। ये बातें करने के बजाय ये कह दें कि राष्ट्रपति जी करेंगे उद्घाटन, मैं भी रहूंगा कार्यक्रम में और उद्घाटन वो करेंगे। क्या इसमें? सर कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो ये प्रधानमंत्री को नाकाबिल समझते हैं उद्घाटन करने। मैम ये विपक्ष पहले दिन से विरोध किया। ये राष्ट्रपति का मुद्दा तो 2-3 दिन से आया है। इसके पहले कहाँ था? ये राष्ट्रपति की मांग नहीं किए थे, ये तो सीधा विरोध किए थे। अभी चूंकि ये कि मिल गया कि राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं, इसलिए उनका नाम आगे करके ये विरोध कर रहे हैं। ये अगर राष्ट्रपति जी को अनाउंस किया गया रहता कि राष्ट्रपति जी आकर उद्घाटन करेंगे तो इनका मुद्दा कुछ और रहता विरोध करना। देखना ये है कि ये विरोध कर रहे हैं। विरोध ये चूंकि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री का भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में यहाँ पर देश के शासक के रूप में प्रधानमंत्री को जनता चुनती है। देश की जनता प्रधानमंत्री को चुनती है, न कि राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ के चुने हुए विधायक और एमपी मिलके, जो भी विधायक और एमपी मिलके चुनते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। जनता चुनती है प्रधानमंत्री को। तो यहाँ का जो संवैधानिक व्यवस्था है ये राष्ट्रपति आधारित नहीं है। राष्ट्रपति ठीक है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन जब युद्ध की स्थिति में प्रधानमंत्री युद्ध का आदेश देते हैं या हमला करने का आदेश देते हैं, उनसे सिर्फ अनुमोदित कराया जाता है। लेकिन अगर युद्ध कोई देश जीतता है, आप देखिए 1971 वाला युद्ध जीता, सब लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को युद्ध जिताया, उसमें राष्ट्रपति का नाम क्यों नहीं आया? राष्ट्रपति उस समय भी प्रमुख थे देश के, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर है भारतीय संविधान में वो प्रधानमंत्री को है।
तो प्रधानमंत्री को ही एक्चुअली जो संसद है वहाँ पर चुने हुए लोग आते हैं, प्रधानमंत्री को ही उसका उद्घाटन करना चाहिए। और वो तो बात छोड़ दो, अब तो अनाउंस हो गया। अगर राष्ट्रपति को पहले दिन से अनाउंस कर दिया रहता तो फिर भी राष्ट्रपति का भी विरोध। मेरा कहने का मतलब है कि इनका विरोध करने का नेचर है। 1914 से विरोध कर रहे हैं और 1929 तक विरोध करेंगे। ये विपक्ष में ही रहेंगे, इनका काम ही है। बात ये कह रहे हैं ना, हमारा जो संविधान है उस संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को ही सर्वोच्च पावर है। प्रधानमंत्री जी हालांकि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, सांसदों में से एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन राष्ट्रपति जी सर्वोच्च पावर राष्ट्रपति जी के हाथ में होती है और राष्ट्रपति जी की पावर का उपयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी। पावर उपयोग करते हैं, पावर वो राष्ट्रपति की है। जैसा भी इन्होंने बताया कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति जी। और जैसे इन्होंने भी कहा भाई युद्ध होता है तो किसकी फाइनल निर्णय राष्ट्रपति करते हैं, तब भी कि किसी देश पर आक्रमण करना है, युद्ध करना है, तो तब भी फाइनल निर्णय जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे युद्ध नहीं कर सकते। तो सर्वोच्च पावर किसके हाथ में हुई? राष्ट्रपति के हाथ में। और राष्ट्रपति जी भी उन्हीं की पार्टी द्वारा एक निर्वाचित व्यक्ति हैं, कोई विपक्ष के नहीं है वो, मतलब तो सबके हैं, पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उन्हें इतना मुद्दा बनने ही नहीं देना चाहिए। सर, आप राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन के समर्थन में, आधा विपक्ष बोल रहा है कि ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर के हाथों होना चाहिए, तो विपक्ष खुद ही कंफ्यूज है सर। फिर नहीं, सर्वोच्च जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जब बुलाया जाता है तो कौन संबोधित करता है? कौन लेता है उसको? राष्ट्रपति लेते हैं। राष्ट्रपति लेते हैं ना। लोकसभा बनी कहाँ है अभी? अरे बनी हुई चल रही है यार, सुन लीजिए ना। फालतू की बातें कर रहे हैं। बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग है, वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, ठीक है। उसका पीएम उद्घाटन करके और फिर जब पहला सत्र मानसून सत्र जब बुलाया जाएगा फिर वो लोकसभा बनेगी। उस समय सर आप क्या कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों किया उस समय? राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे कराना चाहिए था। फिर आगे तक करते रहेंगे क्या? कांग्रेस ने सवाल भी तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है ना सर। मान लीजिए, देखिए कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, इसलिए तो कांग्रेस आज खत्म हो गई। इसलिए तो कांग्रेस खत्म हो गई। कुछ गलतियां की है ना कांग्रेस ने, कुछ गलत काम किए इसलिए खत्म हो गई। मतलब वही गलत काम अब ये सरकार भी करेगी। कांग्रेस जो है गलत काम करती थी, ये बात को मान लिया इन्होंने कि ये गलत काम करते थे, स्वीकार कर लिया इन्होंने कि कांग्रेस भ्रष्टाचार पार्टी थी। सर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लायक अच्छे व्यक्ति नहीं है जिस तरीके से सर बोल रहे हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। वो इस बात के इस लायक ही है। उन्होंने भवन बनाया है, ना कि लोकसभा का उठा रहा है। उन्होंने भवन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन हो रहा है। जब उसमें सत्र बुलाया जाएगा, जब उसमें मानसून सत्र बुलाया जाएगा ओम बिरला जी के थ्रू, फिर वो लोकसभा घोषित होगी। लोकसभा दो कैसे हो जाएगी जब हमारा संविधान एक है? हमारा संविधान एक है, झंडा एक है, तो दो लोकसभा कैसे हो गई? ऑलरेडी एक लोकसभा है, तो इसको हम लोकसभा नहीं कह सकते हैं। जब इसका उद्घाटन होकर इस बिल्डिंग को लोकसभा स्पीकर को सौंपा जाएगा, फिर ये जब मानसून सत्र पहला बुलाया जाएगा, इसीलिए तब ये लोकसभा घोषित होगी। प्रधानमंत्री के हाथों जो अभी नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, आप एक आम जनता है, कैसे देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन नहीं होना चाहिए इस तरीके से विपक्ष बोल? अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व गुरु हैं वो, उनको विश्व गुरु उपाधि मिल चुकी है। अब वो बाहर गए थे के राष्ट्रपति और उनके पैर छुए तो विश्व गुरु में आते हैं, वो विश्व गुरु में आते हैं। अब इनसे बड़ा नेता कोई विश्व मुझे नजर नहीं आता है। उद्घाटन मेरे साथ जो राष्ट्रपति ही बड़े हैं इस समय, वो जिसको विश्व गुरु की उपाधि मिल जाए वो राष्ट्रपति बड़ा होता है, और उद्घाटन उन्हीं को करना चाहिए। हाँ, लेकिन सर विपक्ष इस पे सियासत कर रहा है कि राष्ट्रपति विपक्ष को प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री बनना। ये जो विपक्ष वाले सारे वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो तो विरोध करेंगे। लेकिन हमारा मानना है, पब्लिक से किससे पूछ लो आप, सभी ये कहेंगे मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए। वो विश्व गुरु हैं, वो पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व तो कर सकते हैं। पूरे विश्व में उनकी इच्छा, पूरे वर्ल्ड में उनकी इज्जत होती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी नेता की हालत हुई है इससे पहले, किसी को सम्मान मिला तक, और हम उनको ऐसी बात, वो गलत बात है। वो विश्व गुरु उनको ही करना चाहिए, उद्घाटन के काबिल वही हैं। और काफी सारी विपक्षी पार्टियां इस तरीके से कह रही हैं कि अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो हम समारोह में शामिल नहीं होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ना है, कोई बात नहीं है। मैं केजरीवाल जी का बड़ा पक्का भगत हूँ, लेकिन इस बार गलत बोल रहा हूँ। इस बार गलत है वो, इस बार गलत काम, इसलिए मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं उनका पक्का सपोर्टर हूँ, इसलिए वो गलत
खड़े हैं, अब गलत बोल रहा हूँ उनको वो। हाँ, उद्घाटन तो मोदी जी के मोदी जी करना चाहिए उद्घाटन, उद्घाटन उन्हें करना चाहिए। और ऐसा लगातार विरोध क्यों हो रहा है? एक समय पे कांग्रेस बोलती थी कि नया संसद बने, अब ऐसे है पिछले 40-50 साल का जो राजनीतिक परिदृश्य आप देखिएगा ना, तो कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं आई थी। वाजपेयी जी से लेके और बीच में मनमोहन सिंह हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, ये सारी सरकारें गठबंधन की सरकारें थी। पीवी नरसिम्हा वो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन पे आरोप लगा था कि ये संसदों के खरीद बिक्री किए थे। तो जो पीछे की सरकार मोदी 2014 से जितनी सरकारें थी, या तो दबाव में काम करती थी या उसमें आपस में वो सौदेबाजी होती थी। लेकिन ये 2014 के बाद मोदी जी किसी से कोई सौदा नहीं किए। सरकार को जो देश हित में करना है वो किए हैं, इसीलिए विरोध हो रहा है। विरोध होने का कारण क्या है? नोटबंदी का विरोध हुआ, वैक्सीन का विरोध हुआ, ताली और थाली बजाए उसका भी विरोध हुआ। थाली एक छोटा सा सिंबल था, देश को कोरोना से लड़ने के लिए लोगों में उत्साह पैदा करना था। तो इन सब विरोध का कोई कारण नहीं है। राष्ट्रपति जी आते तभी ये विरोध करते, उसका बहाना कुछ और ले लेते ये। हाँ, इनको विरोध करना है। अब देखिएगा वहाँ पे जो राजदंड स्थापित हो रहा है, जो 73 सालों से गायब था। नेहरू जी को जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय मिला था, इसके बाद उसको हटा दिया गया था और उसको एक छड़ी कह के प्रयागराज के संग्रहालय में रखा हुआ था। उसकी स्थापना होगी। देखिए, ये कहेंगे कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए संसद भवन में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो विरोध हर एक चीज़ का होगा मैम, विरोध का कोई अंत नहीं है। विपक्ष दो लोगों की डिमांड कर रहा है कि ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर है उनके हाथों करवाओ, या फिर जो है राष्ट्रपति जी उनके हाथ। ये जितने लोग आज राष्ट्रपति के लिए आंसू बहा रहे हैं, ये सारे लोग एक साथ खड़े होकर इस राष्ट्रपति का विरोध किए थे। और राष्ट्रपति चुनी जाने के बाद भी उनको जिस तरह के शब्दों से ये लोग बोले हैं, जिस शब्दों का उपयोग किए हैं, वो शर्मनाक है। कुछ तो माफ़ी मांगना पड़ा कुछ को। तो ये विपक्ष जो है ना, ये हमेशा विरोध किया है और जब तक मोदी जी रहेंगे भारतीय राजनीति में, तब तक ये विरोध करते रहेंगे और हमेशा ये विपक्ष में ही रहेंगे।